एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का रिवीजन करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, गौड़ी नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसके संस्थापक चैतन्य महाप्रभु हैं और पुनः स्थापना इसकी महुआ मुखर्जी ने की थी। पश्चिम बंगाल से और क्या क्या संबंधित है? तो पुरलुआ छऊ जो कि यूनेस्को में 2010 में शामिल हुआ है। टूसू, लाठी, रवा, बाउल, मरसिया, कीर्तन और काठी ये सब पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं, वहाँ के नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश से तो भुट्टा और बमालू संबंधित हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, द्रोजिंग महोत्सव ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये चिरांग जिले के एई स्थान से, असम से ये संबंधित है। असम उत्सव ये बड़े शहरीय भावना उत्सव भी यहीं से संबंधित है, असम से ही। मी दम मीफी, अली लीलांग और बेसागु, चोमांकान ये सब असम से ही संबंधित है। झारखंड से संबंधित तो जीतिया और भक्ता पर्व है। उड़ीसा से रज पर्व और नुआखाई है। तेलंगाना से बथुकम्मा और नागोबा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवतालु शब्द किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो ये कुचिपुड़ी से जुड़ा है। ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचैलापुरम गांव से संबंधित है और कुचिपुड़ी में भागवत कथाओं पर प्रस्तुति की जाती है। नेक्स्ट है, आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में कितने देश भाग लेंगे? तो टोटल 10 देश भाग लेंगे और कुल 48 मैच इसमें खेले जाएंगे। और 2023 में वर्ल्ड कप पूर्णतः भारत में, यह सब पहली बार इसका आयोजन पूर्णतः भारत में हो रहा है। इसके पहले भारत को होस्ट कब रहा है? तो 1987, 1996 और 2011 में रहा है। इस बार के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो शाहरुख खान है। और पहली बार ऐसा है कि वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप से बाहर है, भाग नहीं ले रही है। और इसका पहला मैच ये 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक होगा। 5 अक्टूबर को पहला मैच खेला जाएगा अहमदाबाद स्टेडियम मोटेरा, जो कि अब इसका नाम मोटेरा स्टेडियम हो गया है, यहाँ पे खेला जाएगा। और भारत का पहला मैच 8 अक्टूबर को है। और 2027 में जो वर्ल्ड कप है ये होगा जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और नामीबिया में। नेक्स्ट है, पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? तो 425 से लेकर 475 ग्राम तक होता है। हैंडबॉल खेल में टोटल 7 प्लेयर होते हैं और पुरुष हैंडबॉल का भार कितना होता है? इसमें जो बॉल होती है तो 475 ग्राम होता है और महिला के लिए तो 425 ग्राम होता है। पुरुष के लिए जो होता है 475 ग्राम है और इसमें 30 मिनट का पहले गेम होता है, फिर 10 मिनट का ब्रेक होता है, फिर 30 मिनट का गेम, टोटल 60 मिनट का होता है। और महिला के लिए जो होता है उसमें 25 मिनट का पहले होता है और फिर 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है और फिर ये 25 मिनट का होता है। और ये हैंडबॉल खेल का जो मैदान होता है इसमें लंबाई 40 मीटर होती है और चौड़ाई 20 मीटर होती है। नेक्स्ट है, किस शहर में 2023 SAFF चैम्पियनशिप आयोजित की गई? तो ये की गई है बेंगलुरु में, इसका आयोजन हुआ है। और SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। और पहली बार इसका आयोजन 1993 में हुआ है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। और विजेता कौन था? तो भारत उसमें जीता था। और 2023 जुलाई में हुआ है ये, इसमें भी विजेता भारत रहा है। और उप विजेता कौन रहा है? तो कुवैत इसमें उप विजेता रहा है। और SAFF में भारत ने सबसे ज़्यादा 9 बार जीता है। और टॉप स्कोरर इसको कौन है? तो सुनील छेत्री हैं, जो कि बेस्ट प्लेयर हैं, ये इसमें टॉप स्कोरर रहे हैं। नेक्स्ट है, आर्गुमेंटेटिव इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं अमर्त्य सेन। इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? तो 1998 में इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया है। और 1999 जस्ट 1 साल बाद इनको भारत रत्न भी दिया गया है। इनकी और कौन कौन सी चर्चित पुस्तक है? तो द आइडिया ऑफ जस्टिस है और डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये इनकी बहुत चर्चित पुस्तक रही है। इनकी बहुत सी पुस्तकें हैं, ये कुछ ज़्यादा ही चर्चित है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, VS नायपाल की कौन सी पुस्तक है? तो ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास और मुगल स्ट्रीट है। शशि थरूर की शो बिजनेस, ये इनकी है, इनकी बहुत सारी बुक है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, शशि थरूर की शो बिजनेस। और विक्रम सेठ, इनकी है फ्रॉम ह्यूमन लेक। नेक्स्ट है, एशियाई नोबेल पुरस्कार का नाम क्या हो गया है? तो अब रमन मैग्सेसे पुरस्कार हो गया है। इसकी शुरुआत
1957 में हुई है। पहले भारतीय कौन है जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो 1958 में विनोबा भावे को मिला था। फिर 1959 में 1959 में CD देशमुख को, और 1961 में अमिताभ चौधरी को, और संगीत के क्षेत्र में सुब्बुलक्ष्मी को कब मिला हो? 1974 में मिला है। और पंडित रविशंकर को 1992 में, और जो हमारे पत्रकार हैं रवीश कुमार जी, इनको 2019 में दिया गया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, और ये फिलीपींस में दिया जाता है। और 2023 में 4 लोगों को मिला है। एक तो भारतीय हैं ये रवि कन्नन, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर विशेषज्ञ, कैंसर के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए इनको दिया गया है रवि कन्नन को। और दूसरे करवीर अच्छस जो कि बांग्लादेश के, और यूजेनियो लोमस ये पूर्वी तिमोर के, और मीरियम फेरर जो कि फिलीपींस के हैं। इनको ये 4 लोगों को ये इस बार 2023 में मिला है। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में, भारत रत्न 1954 और अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1995 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, इसलिए ये गैर आर्य थी। आर्य सभ्यता ये एक ग्रामीण सभ्यता होती है। नेक्स्ट, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किसमें मिलता है? तो इसका प्रमाण मिलता है रुम्मनदेई स्तंभ लेख है और निगाली सागर स्तंभ लेख है, यहाँ से मिलता है, क्योंकि इनको देवनाम प्रिय की उपाधि दी गई थी, और देवनाम प्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय। तो इसका प्रमाण यहाँ से रुम्मनदेई और निगाली सागर अभिलेख से, स्तंभ लेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक दिए गए हैं और उनकी कौन कौन सी ग्रंथ है ये दिया गया है। तो सर्ववर्मा की कातंत्र है, शूद्र की मृच्छ कटिकम है, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा है, कल्हड़ की राजतरंगिणी, वराह मिहिर की बृहत संहिता है, विशाख दत्त की है देवी चंद्रगुप्तम, विल्हड़ की हो गई विक्रमादेव चरित, हेमचंद्र की द्वयाश्रय, जयानक की पृथ्वीराज विजय, पदगुप्त की नवसासांक चरित्र, और संध्याकर नंदी की रामचरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में पागा कहा जाता था, किसको कहा जाता था? अश्वारोही सेना के संगठन को पागा कहा जाता था। इसमें टोटल कितने 45,000 थे घुड़सवार, 60,000, और अस्थायी घुड़सवार को सिलहदार कहा जाता था। अच्छा, पागा का क्या मतलब है? कुछ सेना में जो अस्थायी पद होते थे उसको पागा कहा जाता था। टोटल कितने 45,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, तो कौन नहीं बना था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं बने थे, और ये प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय है। इसका गठन कब हुआ था प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का? तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। तो इसमें संचार मंत्री किसे बनाया गया था? रफ़ी अहमद किदवई को, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान, कानून मंत्रालय जोगेंद्र नाथ मंडल, और शिक्षा और कला सी राजगोपालाचारी को मिला था। खाद्य और कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। श्रम मंत्रालय जगजीवन राम के पास था। नेक्स्ट है, ये पूछा जाता है किस मंत्रालय के कौन हेड थे। नेक्स्ट है, लोकसभा के 1 वर्ष में कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? मिनिमम 2 बार होने चाहिए। ये आर्टिकल 85 में दिया गया, और मैक्सिमम 3 सेशन होना चाहिए। और इसमें जो है बजट फरवरी से मई तक के लिए है, मानसून जुलाई से अगस्त तक, और शीतकालीन नवंबर से दिसंबर तक का सत्र है। ज़रूरी नहीं है कि ये तभी बैठा, ऐसा इसमें कहा गया है फरवरी से मई तक हो सकता है जल्दी भी ख़त्म हो जाए बजट सत्र। अच्छा, संसद सत्र बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो सरकार के पास है। और सत्र की गणपूर्ति के लिए कितना 1/10 सदस्य चाहिए होते हैं गणपूर्ति के लिए। और इसमें जो है गैप कितने महीने? 6 महीने से ज़्यादा का गैप बैठक में नहीं होना चाहिए संसद में। अच्छा, संसद के नए भवन में कार्रवाई शुरू हो गई है किस दिन? 19 सितंबर से गणेश चतुर्थी के दिन से शुरू किया गया है। और इसमें पहला विधेयक कौन सा पेश किया गया? महिला आरक्षण विधेयक ये पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जातियों शेड्यूल ट्राइब के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो ये मध्य प्रदेश करता है। कितनी? 6 सीटें हैं। ऐसे एससी और एसटी के लिए 47 और एससी के लिए 84 सीटें हैं। टोटल 131 सीट लोकसभा में है। कुल लोकसभा का 24% ये है सीटें वहाँ पे आरक्षित। नेक्स्ट है, एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है। ये आर्टिकल 110 में है।
यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल हैं। कौन कौन से प्रावधान? भारत सरकार के उधार लेने का नियमन, भारत के समेकित निधि की निगरानी हो, किसी राज्य के खाते की लेखा परीक्षा हो, तब इसको माना जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। कितनी वोटें न प्राप्त हो सके? तो वैध मतों का कुल 1/6 1/6 ऑफ वैलिड वोट्स न मिले तब, या वैध मतों का 16.6%। लोकसभा में जमानत राशि कितनी है? तो ये सामान्य के लिए 25,000 रुपये है और SC और ST के लिए 12,500 रुपये है। नेक्स्ट है, वसंत विषुव कब होता है? तो ये 21 मार्च को होता है। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध को छोड़कर उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाता है, इसी को महाविषुव संक्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस जगह का स्थानीय समय सुबह के 6 है, जबकि ग्रीनविच टाइम जो GMT होता है वहाँ के सुबह के 3 बजे है। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? तो देशांतर रेखा क्या होती है? जो ऐसे ऐसे होती है, ये देशांतर रेखा होती है जो खड़ी खड़ी होती है। तो कितना होगा? तो 45 डिग्री पूर्व होगा। कैसे होगा? ये आप सबको पता है कि 1 घंटे में 45 डिग्री होता है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 45 डिग्री तो 15 चौका 60, तो फिर ये 4 मिनट हो गया। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो जाता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो गया, तो वहाँ दिया है 3 बजे, और मान लीजिए हम मान लेते हैं 6:40 हो गया। तो 3 से 6:40 टोटल कितना डिफरेंस आ रहा है? 3 घंटे 40 मिनट का डिफरेंस ये आ रहा है। और यहाँ पे जो है 1 डिग्री में 4 मिनट दिया है, और कितना 1 घंटे में 15 डिग्री दिया है, तो यहाँ 3 घंटे है, तो 15 तो 45 डिग्री ये हो जाएगा, प्लस 40 मिनट ये है, 10 डिग्री ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो ये कौन सा है? ये सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि के सबसे ज़्यादा प्रभावी कारक यही है। अब यहाँ पे घाटी है, तो इसकी अवस्थिति दी गई है, और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये दिया गया है। तो गोलाघाट नौगांव असम में, यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है। नागपुर में पेश घाटी है, और पालघाट में साइलेंट वैली शांत घाटी जो कि केरल में है, और चिकमंगलूर ये कुंद्रेमुख कर्नाटक में, पिन वैली ये हिमाचल प्रदेश में, नवोरा वैली ये वेस्ट बंगाल में है, और फूलों की घाटी तो उत्तराखंड है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की है? तो ये दिल्ली ने किया है। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी आए तब उन्होंने किया है। नेक्स्ट है, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये RBI के द्वारा की जाती है, और 1 मार्च 2023 से शुरू हुआ ब्याज दर कितना है? 3.5% है। नेक्स्ट है, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है, कहाँ होता है? तो ये स्किन पे होता है, चर्म में, स्किन इन द स्किन में ये होता है, बाल, सींग, पंजे, नाखून इन सब पे ये होता है। अच्छा, जो फुहारा होता है स्प्रेयर, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। प्लवन का जो प्लवन सिद्धांत, ये आर्किमिडीज का ये सिद्धांत है। नेक्स्ट है, pH एक मूल्यांकन किसका दर्शाता है? ये तो ये किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन दर्शाता है। pH पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। 1909 में सोरेनसन ने इसको खोजा था। और pH पे तो इस पे तो जानते हैं 0 से लेके ये यहाँ 7 तक ये एसिडिटी अम्लीय हो जाएगा, 7 से लेके 14 तक ये क्षारीय हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और 7 पे ये उदासीन रहेगा। भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन ये रिक्टर स्केल से किया जाता है। दूध की शुद्धता परखने का मूल्यांकन लैक्टोमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो त्रिपुरा ने इसको किया है। वहाँ पे मसाला वितरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध यूनिवर्सिटी के लिए विधेयक भी पारित किया गया, और अमर सरकार पोर्टल और सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम भी त्रिपुरा में ही शुरू किया गया है। तमिलनाडु में मन्ना मदुरई बर्तन को GI टैग मिला है। नेक्स्ट है, किस देश की डेनियल मैगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है? तो ये कनाडा की हैं। मेजर क्रिकेट लीग का आयोजन हुआ था, वहाँ पर इन्होंने खेला है। और कनाडा के PM कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो वहाँ के PM हैं। नेक्स्ट है, चोकुआ चावल का GI टैग मिला है, तो ये कहाँ का है? तो असम का है ये, और काजी नेबू भी असम का ही है। ये अभी हाल ही में दिया गया है, तो ये पूछा जा सकता है पेपर में, चोकुआ चावल कहाँ का? तो असम का। अच्छा, GI टैग का अधिनियम कौन सा, एक्ट कौन सा है? तो 1999 का है।
और हम लोग देख लेते हैं कि किसको जीआई टैग मिला है। तो कंधमाल हल्दी उड़ीसा का है, जीआई टैग मिला है। गुलबर्गा दाल कर्नाटक का, तिरुन पान पत्ता केरल, खोला मिर्च गोवा, करतनी चावल बिहार और चोकुआ जोहा चावल ये असम का है। इन सबको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया है? तो ये एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप को किया गया है। ये जो तिरुन पान का पत्ता है ये मुझे केरल नहीं लग रहा है, पता नहीं कि मुझे लग रहा है कि ये तमिलनाडु है। इसको हम देख के कमेंट में पिन कर देंगे कि इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये गलत, क्योंकि मैंने लिख तो दिया है एक्चुअली में, मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि तिरुन पान का पत्ता शायद ही केरल से होगा। इसका हम अगर ये गलत होगा तो हम कमेंट में इसको पिन कर देंगे इसका सही आंसर। नेक्स्ट है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये 1 जुलाई 2023 थाईलैंड में, और पहला स्थान इसमें जापान का आया। टोटल कितने 16 गोल्ड हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। और भारत की इसमें 3rd रैंक आई है। टोटल 27 मेडल हैं, 6 गोल्ड हैं, 12 सिल्वर है, 9 ब्रांज मेडल है। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और इस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन के लिए, जिससे आप लोग रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और ऐसे ही आपको जीएस के सारे प्रैक्टिस सेट जो कि नवीन सर के द्वारा चलाया जा रहा है उसका रिवीजन कराया जाएगा। बहुत कम समय में आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो जाए एग्ज़ाम से पहले, तो इसलिए ये सीरीज़ चलाई जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।